गुरुजीएफ की पूरी साधना पद्धति सूफीज्म पर आधारित है, क्योंकि काफ़ी भटका ये आदमी पिरामिडों के पास, मिस्र में, काहिरा में बड़ी सत्संग की इसने सूफियों के साथ, और वहीं से अपने ध्यान प्रयोगों को ये लाया स्टॉप को। गुरुजीएफ भी जब शिविर लेते थे अपने, जैसे अपने शिविर होते हैं 3 दिन के, गुरुजीएफ 10 दिन के कैंप लेता था और 30 लोगों की एंट्री होती थी गुरुजीएफ के शिविरों में जब वो जीवित थे। किसी अच्छे प्राकृतिक स्थान पर जहां पानी की व्यवस्था हो, जंगल में 30 टेंट लगते थे, हर टेंट में एक व्यक्ति ठहरता था, 10 दिन का कैंप होता था। 24 घंटे में एक ही साधना थी, और साधना क्या थी कि जैसे ही गुरुजीएफ ने कहा था कि मैं अपने तंबू से जैसे मैं चिल्ला कर कहूं स्टॉप, तो जो जहां पर होगा स्टॉप हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। जो जिस स्थिति में होगा, जैसे मैं कहूं स्टॉप तो स्टॉप हो जाना है। यह प्रयोग था 10 दिन तक पूरे। उस स्टॉप होने में गुरुजीएफ भीतर की कुछ झलक तुमको पकड़ाना चाहता था, जो कहीं जाता नहीं, आता नहीं, जो तुम्हारे भीतर शाश्वत सत्य है, जो तुम्हारे भीतर शाश्वत का तत्व है, उस शून्य की थोड़ी झलक गुरुजीएफ दे देना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजीएफ का एक शिविर चल रहा था काकेशस, रशिया में, जहां के वे पैदा हुए। वहां एक शिविर ले रहे वो 10 दिन का, और विधि वही स्टॉप हो जाना, कुछ भी कर रहे हो। तो जहां पर ये शिविर हो रहा था वहां पर पास में एक बहुत बड़ी पानी की नहर थी। उसका पाट करीब 2 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था, खाली झील थी, खाली नहर थी। लेकिन कभी कभार उसमें सरकार के द्वारा पानी छोड़ा जाता था, कभी कभार। शिविर चल रहा है गुरुजीएफ का 10 दिन, और 3 यात्री उस नहर में से पार करके आ रहे हैं, शिविरार्थी। अचानक गुरुजीएफ तंबू से चिल्लाया स्टॉप। पूरे 30 के 30 शिविरार्थी जैसे स्थिति में थे वैसे खड़े हो गए। अगर एक व्यक्ति चाय पी रहा होगा तो कप उसने ऐसे, उसका कप ऐसे ही रहा। स्टॉप हो गया कुछ देर के लिए मामला, पूरा शिविर स्टॉप हो गया। 3 व्यक्ति नहर को पार कर रहे हैं। अचानक खुदा न खास्ता उसमें पानी छोड़ा जाने लगा सरकार के द्वारा, और नहर भरने लगी। अब गुरुजीएफ ने कहा स्टॉप, तो खड़े हैं वो तीनों नहर में। पानी भरते 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 गर्दन तक आ गया। तो एक शिविरार्थी घबराया, कहा कि तो जान का सवाल आ गया, थोड़ी देर बाद तो मैं डूब जाऊंगा। वो छलांग मारा, बाहर निकल गया। दूसरा व्यक्ति थोड़ा गहरा साधक था, टिका रहा। जब उसके भी नाक के ऊपर पानी निकलने लगा तो वो भी डरा, घबराया, और वो भी बाहर निकल के भागा। दूसरे ने कहा गुरुजीएफ तो पागल है, वो तो तंबू में बैठा अपने, यहां तो जान पे बनाई है, नहीं चाहिए ध्यान व्यान हमको। लेकिन एक ध्यान रखना दोस्तों कि इस संसार में मृत्यु के मूल्य में ही अमृत के द्वार खुलते हैं, उसके पहले नहीं खुलते। कुनकुने कुनकुने लोगों को ईश्वर नहीं मिलता, जो कुनकुने कुनकुने जीते हैं। ईश्वर तो वहां प्रकट होता है जहां आग जली है, भभक रही है। उस रोशनी में ईश्वर के दर्शन होते हैं, जहां तुम्हारे भीतर विरह की आग जलती हो, जहां तुम्हारे सामने इसके सिवाय और कोई भी कामना नहीं है। जब सारी कामनाएं तुम्हारी जल के राख हो गई, भस्म हो गई, और सिर्फ उसी की चाहना रह गई, वहीं पर ईश्वर का दर्शन होता है, वहीं वे आते हैं। तीसरा व्यक्ति सोचा उसने कि क्या फर्क पड़ता है, 10 साल के बाद मर जाऊं, 5 साल के बाद मर जाऊं, ये प्रयोग करते करते मर जाऊं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा।
वो टिका रहा, टिक गया। और जैसे ही पानी नाक के ऊपर तक बहने लगा उस तीसरे व्यक्ति के, गुरुजी अब दौड़ा अपने तंबू से, उसकी कॉलर पकड़ी और उसको खींचकर बाहर लाया। क्योंकि गुरु आखिरी दम तक प्रतीक्षा करता है, जब तक तुम पर भरोसा करते हो। जब तुमने तुम्हारे भरोसा खत्म कर दिया, उस समय गुरु भागता है, पकड़ता है तुमको, बाहर निकाला। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, बैठे, आधे घंटे तक बैठते रहे। देखा तो गुरुजी ने देखा कि वो व्यक्ति का बिल्कुल नया जन्म हो गया, बदल गया आदमी। क्योंकि मृत्यु के मूल्य पे ही अमृत के द्वार खुले। वो आदमी बदल गया ठहरने में, उसको भीतर के उस ठहराव के तत्व का पता चल गया और उसमें वो प्रवेश कर गया।